गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिंस गोयल जीपी सर। जैसे कि आपको सबको पता है कि हम मैथ्स के लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करी थी, वो हमारी हाफ हो पाई थी। इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू नंबर इज 180। आगे कह रहा है स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। ये दो नंबर की बात हो रही है। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कहूँगा लेट टू नंबर आर एक्स एंड वाई। दो नंबर की बात हो रही है, मैं दो नंबर डायरेक्ट बोल रहा हूँ। दो नंबर हमारे कौन है? एक्स और वाई है। भाई दो नंबर की बात हो रही है, दो नंबर हमारे कौन है? एक्स और वाई। और यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूँ एक्स बड़ा है वाई से, क्योंकि आगे हमें स्मॉलर और छोटा यूज करना है। हिंदी में बोल ले तो क्वेश्चन में दे रखा था कोई दो नंबर हैं, उनका स्क्वेयर करके घटाओगे, उनका वर्ग करके घटाओगे तो 180 आता है। छोटे वाले नंबर का वर्ग, छोटे वाले नंबर का स्क्वेयर 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का, 8 गुना है बड़े नंबर का। तो छोटे वाला नंबर, छोटा नंबर कौन है? वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अनुसार छोटे वाला नंबर कौन है? वाई। इसका स्क्वेयर 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का। पहली चीज तो ये गिवन है भाई। एक तो द स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वेयर, छोटे वाले का स्क्वेयर 8 गुना है लार्जर नंबर का। ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं देखूं तो अपने को एक चीज और दे रखी है, बड़े नंबर का स्क्वेयर में से छोटे नंबर का स्क्वेयर घटाओगे तो 180 आएगा। भाई पहली चीज तो दे रखी थी, छोटे वाले नंबर का स्क्वेयर करते हो तो ये 8 गुना आता है लार्जर नंबर का, 8 मल्टीप्लाई आता है लार्जर नंबर का, लिख लिया हमने। वैसे आगे दे रखा है बड़े नंबर का स्क्वेयर माइनस में छोटे नंबर का स्क्वेयर। डिफरेंस दे रखा था, डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। 180 आ रहा है। भैया वाई स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दो। पुट वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8x। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस में 8x। ये 180 प्लस का है, 180 प्लस का इधर ले आओ, माइनस का, इक्वल टू 0। सोल्व करना है, इक्वेशन को सोल्व करते हैं। डायरेक्ट तरीके से कर रहा हूँ, यानी फॉर्मूले से कर रहा हूँ। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू -180। सबसे पहले डी निकालोगे। डी का मतलब होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई? -8 का स्क्वेयर -4, ए की जगह 1, सी की जगह -180, यानी कि 64 प्लस में 720, ये आ जाएगा 784। ठीक है, 784 आ गया। ये 0 से बड़ा आ रहा है, तुम कह सकते हो दो आंसर आएंगे, दोनों रियल आएंगे और डिफरेंट आएंगे। ठीक है, दो आंसर आएंगे, दोनों रियल आएंगे और डिफरेंट आएंगे। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। माइनस की जगह माइनस लिखूंगा। b की वैल्यू कितनी थी? -8, -8 लिखूंगा प्लस माइनस √d। d की वैल्यू कितनी आई थी? 784। 2 इंटू ए की वैल्यू 1 थी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 784। देख लेना किसका स्क्वायर रूट है। आप देखोगे तो 28 का स्क्वायर रूट है ये। ठीक है, 784 28 का है, 784 28 का है, अपॉन में 2। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक बार प्लस वाली डिजिट लोगे, एक बार माइनस वाली, यानी 8 प्लस में 28 अपॉन में 2 और 8 माइनस 28 अपॉन में 2 कितना हो गया? 36 अपॉन 2, और ये हो गया -20 अपॉन 2 -10, ये हो गया 18। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, 18 और -10।
अभी आप कोई रिजेक्ट नहीं कर सकते, अभी आप कोई वैल्यू रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसने 2 नंबर कहा था, ठीक है, दोनों नंबर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, लेकिन अब हमें y की वैल्यू और निकालनी है। वाई स्क्वेयर कितना दे रखा है, 8x। सबसे पहले मैं x की वैल्यू 18 लेता हूं। अगर x की 18 लोगे तो देखो y की कितनी आएगी, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8 इंटू में 18, ये होगा ना, 8 इंटू में 18 होगा, ठीक है। तो वाई स्क्वेयर आपका हो गया 144, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वेयर रूट 44, यानी कि कितनी आ गई, प्लस माइनस 12, प्लस का 12 भी और माइनस का 12 भी। तो कहने का मतलब अगर x की वैल्यू अब 18 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 भी और माइनस 12 भी, 2 वैल्यू आ रही है y की। लेकिन इफ x की वैल्यू कितनी होगी, -10, -10 लेके देखता हूँ, तो भाई वाई स्क्वेयर देखो कितना आ रहा था, 8x आ रहा था, 8 मल्टीप्लाई में -10, माइनस का 80 आ गया, ये स्क्वेयर उधर जाएगा, स्क्वेयर रूट नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। देखो इस तरह से हो जाएगी, y इक्वल टू स्क्वेयर रूट माइनस का रूट 80, और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है भैया, रूट के अंदर माइनस, रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं हो सकता। तो आंसर यही आएगा, x की वैल्यू 18 होगी तो y की वैल्यू 12 एंड -12। इसी कड़ी में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी, फाइंड स्पीड। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर और इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। मैंने पहले भी कहा था 4.1 में स्पीड का क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज सेम वही क्वेश्चन है, अपने को दूरी दे रखी है और कह रहा है ट्रेन की स्पीड इतनी कम या इतनी ज़्यादा हो गई और टाइम इतना कम लगा। इसमें कह रहा है तो 360 किलोमीटर ट्रैवल करने थे, एक ट्रेन है जिसको 360 किलोमीटर ट्रैवल करने थे, अगर उसकी स्पीड इतनी बढ़ा दें, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो ट्रेन 1 घंटा कम लेती है। अपने को स्पीड निकालनी है, देखो कैसे निकालोगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर मान लेना। डिस्टेंस जो अपने को ट्रेवल करना है वो फिक्स है, डिस्टेंस तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस खाली 360 किलोमीटर है, पहले भी और बाद में भी। अब न्यू स्पीड निकाल लो, जो नई स्पीड होगी पहले से निकाल के रख लो ताकि बाद में तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। नई स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा, जो स्पीड दे रखी थी उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा, इस तरह से होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन थी x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 360 किलोमीटर, न्यू स्पीड है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। देखो अब दोनों टाइम निकालूंगा मैं, जब स्पीड हमारी नॉर्मल थी वो वाला टाइम भी और जब स्पीड बढ़ा दी वो वाला टाइम भी। नॉर्मल टाइम देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 360, स्पीड कितनी थी x, जब स्पीड बढ़ा दी या नया टाइम जिसको बोल सकते हैं न्यू टाइम, न्यू टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस देखो तुम्हारा 360 है, स्पीड कितनी होगी x प्लस में 5, यही बात है ना, हाँ या नहीं, बिल्कुल सर यही बात है। पहले टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 360 है, स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस 360 है, स्पीड कितनी है x प्लस 5। क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, क्या कह रहा था, अगर स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम 1 घंटा कम लगता है, स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम 1 घंटा कम लगता है। तो फ्रेंड्स ये वाला टाइम छोटा हुआ नहीं हुआ, ये कह रहा था स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कम लगा, तो ये टाइम स्मॉलर हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो हमेशा बड़ी और कितने घंटे का फ़र्क है, 1 घंटे का फ़र्क है ना, स्मॉलर
बाय 1/, लिख सकते हो। हाँ या नहीं भाई? ये कह रहा था ये टाइम हमारा पहले का था, स्पीड बढ़ा दी तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा, तो जो नया टाइम है वो हमारा छोटा है नहीं है? बिल्कुल है। कितने घंटे से? 1 घंटे से क्वेश्चन में दे रखा था। तो बड़े में से छोटा टाइम माइनस करते हैं हमेशा, इस तरह से करोगे। वैसे कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए सोल्व करने के लिए छोड़नी चाहिए, लेकिन चलो दोस्तों, हम तो सारे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। 360 भाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। कॉमन लोगे ये बच जाएगा तुम्हारा 1/x, माइनस में 1/x + 5 = 1। ये 360 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड का, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लो। x इंटू में x + 5, x से x कट गया, x + 5 बचेगा, ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे कैसा आ जाएगा? माइनस का साइन है, x + 5 से x + 5 कट गया, x बचेगा, ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा आ जाएगा 1/में 360। x से x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, 360 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 360 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा भाई 1800 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी, यानी कि x² प्लस में 5x। ये 1800 प्लस का है, उधर ले जाओ माइनस का, तो तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई x² + 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। यहाँ से क्लियर क्लियर दिख रहा है a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है -1800। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, d जिसको हम बोलते हैं b² - 4ac, b यानी कि 5 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह -1800। 25 प्लस में 7200, ये आ गया 7225। 0 से बड़ा आ रहा है तो दो आंसर आएंगे, दोनों रियल एंड डिफरेंट आएंगे। अब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है -b + -√d -b + -√d अपॉन में 2a। ठीक है, माइनस की जगह -b की वैल्यू भाई 5 थी, 5 लिख देते हैं, प्लस -√d, d की वैल्यू कितनी थी 7225। 2 × a की जगह 1, -5 की जगह -5 प्लस माइनस 72 25 देख लो किसका स्क्वायर रूट है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये 85 का स्क्वायर रूट है। 85 को 85 से अंदाजा लगा लिया अगर देखो 70 का होता है 4900 4900, 80 का होता है 6400, इन दोनों के बीच में 80 का होता है 6400 और 90 का होता है 8100, तो 6400 से 8100 के बीच में है, तो अंदाज़ा लगा लो यार 25 के मतलब 85 के आसपास है। हमें दिख रहा था 80 का होता है, साइड में लिखता हूँ, 80 का होता है 6400, 90 का होता है 8100, इन दोनों के बीच में है, यानी कि लगभग मैंने 85 पे अंदाज़ा लगाया। आप चेक कर लेना 85 का होता है अपॉन में 2। अब देखो x की वैल्यू निकालने के लिए एक बार प्लस वाला साइन लोगे, एक बार माइनस वाला। प्लस का लिया तो इस तरीके से आ गया, माइनस का लिया तो ऐसे आ गया, यानी कि माइनस का 90 अपॉन में 2 और माइनस का 45। इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि ये वैल्यू भाई नेगेटिव है और नेगेटिव वैल्यू से हमारा कोई मतलब नहीं है। 85 में से 5 माइनस करोगे, 80 अपॉन में 2, आंसर आ रहा है भैया 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 km/h, जो ट्रेन की स्पीड आएगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास इसी कड़ी में है, क्वेश्चन नंबर 9, 2 वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल ए टैंक। 2 ठूठी मिलकर किसी टैंक को इतनी देर में भर सकती है। भाई समय और काम का क्वेश्चन आ गया, सारा कुछ रेसिप्रोकल में चलेगा, ध्यान रखना। 2 ठूठी इतनी देर में भर सकती हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन स्मॉलर वन। बड़े वाली ठूठी छोटे वाली से 10 घंटे कम लेती है, या ये बोल सकते हो छोटे वाली ठुट्टी 10 घंटे ज़्यादा लेती है। अरे यार सेम कंसेप्ट है। कोहली ने सचिन से 50 रन कम बनाए, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ सचिन ने 50 रन ज़्यादा बनाए। तो यहाँ पे बड़े वाली ठुट्टी 10 घंटे कम ले रही थी, तो मैं ये कह सकता हूँ छोटे वाली ठुट्टी 10 घंटे ज़्यादा लेती है बड़े वाली से। फाइंड द टाइम इन विच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ, लेट लार्जर टैप फिल टैंक इन x आवर्स। बड़े वाली टुट्टी कितनी देर में भरती है? x में। सो स्मॉलर टैप फिल टैंक इन। देखो बड़े वाली छोटे वाली से 10 घंटे कम लेती थी, या तुम ऐसे भी बोल सकते थे छोटे वाली 10 घंटे ज़्यादा लेती है बड़े वाली से, तो छोटे वाली 10 घंटे ज़्यादा लेती है बड़े वाली से, x + 10 आवर। मैंने यहाँ पे बड़े वाली का x मानना है, छोटे वाली का x + 10 आ गया। अगर छोटे वाली का x मानता तो माइनस में आता, माइनस में हमें दिक्कत क्रिएट करता। मैंने नहीं लेने माइनस लेना, माइनस से जितना बच सकते हैं उतना बेटर है, और मैंने बचने की कोशिश करी, कामयाब भी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। बड़े वाली देखो, बड़े वाली x लेती है तो स्मॉलर वाली छोटे वाली ज़्यादा लेगी, x + 10। अब 1 आवर वर्क निकालते हैं दोनों का, 1 आवर वर्क, क्योंकि उसका क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का, इसमें हमेशा 1 आवर वर्क या 1 डे वर्क निकालते हैं। तो लार्जर का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, x/1 का उल्टा करोगे 1/x आवर हो जाएगा। छोटे वाले का कितना हो जाएगा स्मॉलर का, 1/x + 10। टैप 1 + टैप 2 अपने को टाइम दे रखा था, देखो तो 7 9 8 या 72 भैया, इस तरह से दे रखा था 9 3/8 आवर। इसको सही तरीके से लिखोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर वाला जुड़ता है 75/8 आवर। ठीक है, दोनों छुट्टी को जोड़ लो, जो आपकी तुम्हारी दोनों छुट्टी का टाइम था, इन दोनों को जोड़ लो। जब ये आपने 1 आवर ले रखा है तो ये भी 1 आवर लोगे, यानी उल्टा करके लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे 1/x प्लस में 1/x + 10 = 8/75। एलसीएम आ रहा है भैया, एलसीएम ले लो। x इंटू में x + 10 एलसीएम आ रहा है, x से x कट गया, x + 10 बचा, x + 10 से x + 10 कट गया, x बचा 8/75। आगे देखोगे आ जाएगा तुम्हारा x और x, 2x + में 10, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी, x² + में 10x = 8/75 क्रॉस मल्टीप्लाई। और उससे पहले देखो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लोगे 8 से कट जाएगा। बढ़िया बात है, कटता है काट दो, क्वेश्चन को बड़ा करके मत चलो, जितना बड़ा करोगे तुम्हें दिक्कत करेगा। तो 2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 5 बचेगा। 2 कॉमन लिए x + 5 बचेगा, नीचे x² + 10x ऐसे का ऐसा 8/75। 2 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा, डिवाइड का काटेगा, इसको 4 पे कट रहा है, काट दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 75x प्लस में 75 का 5 से मल्टीप्लाई 375 = इधर ही लिख रहा हूं मैं
4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर के साथ 4x स्क्वेयर प्लस में 40x। जो चीज़ प्लस की भाई उधर भेज दो, माइनस की 4x स्क्वेयर प्लस में 40x, 75x प्लस का है उधर ले जाओ माइनस का, 375 प्लस का है उधर ले जाओ माइनस का, इक्वल टू 0। ये तुम्हारा आ गया 4x स्क्वेयर, माइनस कर लो कितना आएगा, माइनस का 35x माइनस का 375 इक्वल टू 0। सोल्व करना है। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू -35, सी की वैल्यू -375। सबसे पहले डी निकालेंगे। डी का मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी का स्क्वेयर यानी कि -35 का स्क्वेयर -4 इंटू ए की जगह कितना आएगा 4, सी की जगह -375, 1225, 35 का स्क्वेयर प्लस में 16 का मल्टीप्लाई 375 से, 375 का मल्टीप्लाई 16 से कर लो, ये आएगा 3, 7 6 42 और 3 45, 4 कैरी अगेन 2250, 5 7 3, 6000 आएगा। यानी कि 7225 आएगा। ठीक है, तो आगे अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू कितनी थी भाई, b की वैल्यू -35 थी, रख रहा हूँ मैं, प्लस माइनस 7225, 7225, 2a, 2 इंटू ए की जगह कितना लिखोगे भैया 4। यानी आपका ये इस तरीके से आ गया -35 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 7225, नीचे 2 इंटू 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अभी करा था जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में। 7225 किसका है 85 का, 4 2 जा 8, ये आपका आ गया, दो आंसर आ जाएंगे, एक बार प्लस का लोगे एक बार माइनस का, 35 प्लस 85 अपॉन में 8, एक आएगा 35 माइनस 85 अपॉन में 8, तो इसको प्लस करोगे 120 अपॉन में 8, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो 15 पे, यानी कि 15 घंटे, और यहाँ पे कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 50 अपॉन में 8, वो भी माइनस का। तो माइनस का तो टाइम निकाल रहे थे, एक्स हमने मान रखा था लार्जर टैप एक्स आवर, और स्मॉलर हमने मान रखा था एक्स प्लस 10 आवर। एक्स हमारा टाइम था, कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये वाला टाइम कैंसिल। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 15 घंटे। ठीक है, स्मॉलर वाले की, छोटे वाले की कितनी आएगी 15 प्लस 10, यानी कि 25 घंटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न का है। पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, एक ट्रेन चल रही थी, इतनी स्पीड कम कर दी या इतनी स्पीड बढ़ा दी, तो इतना टाइम कम लगने लग गया, इतना टाइम ज़्यादा लगने लग गया। देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन हर बार अपने को एक ट्रेन दी रहती थी, उसी ट्रेन के साथ एक्सपेरिमेंट करता था, कम या ज़्यादा। आज दो ट्रेन दे दी, तो अपने को क्या फ़र्क पड़ रहा है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूरी एंड बेंगलोर। एक एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर ट्रेवल करने में, मसूरी से बेंगलोर जाना है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन। देखो आपको याद होगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दे रखा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 10 है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है, जो जाना है डिस्टेंस है
132 किलोमीटर। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि एक्सप्रेस की ज़्यादा है ना 11 किलोमीटर, पैसेंजर की अगर मैं x किलोमीटर पर आवर मानता हूँ तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, देखो पैसेंजर की स्पीड मैंने x किलोमीटर पर आवर मानी, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x + 11 किलोमीटर पर आवर। अगर पैसेंजर की स्पीड मैंने x मानी तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड देखो कितनी हो जाएगी? x + 11 किलोमीटर पर आवर। हाँ या नहीं? क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा बोल रहा था ना। अब टाइम निकाल लेते हैं दोनों ट्रेन का। समय, टाइम का फॉर्मूला होता है, समय का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले मैं निकाल रहा हूं पैसेंजर ट्रेन का डिस्टेंस कितना भैया? 132 जाना है, 132 रहेगा। स्पीड कितनी है पैसेंजर की? x, तो x लिख दो। अब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम, टाइम एक्सप्रेस ट्रेन, फॉर्मूला तो वही रहेगा समय का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दूरी तो अब भी 132 है, स्पीड कितनी है? x + 11। अरे सेम वो पीछे वाला क्वेश्चन जैसा बन गया, नहीं बन गया? उसमें भी तो ये रहता था, समय डिस्टेंस दूरी दी रहती थी, एक ही ट्रेन की अलग अलग स्पीड। यहाँ पे अलग अलग ट्रेन की स्पीड या कोई मैटर नहीं करता, क्वेश्चन वही है। और क्या कह रहा था? एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है, तो ये वाला टाइम स्मॉलर है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम छोटा है, स्मॉलर बाय कितने घंटे से? 1 घंटे से। भाई ये लिख रखा है ना, एक्सप्रेस ट्रेन टाइम कम लेती है, तो ये टाइम छोटा हुआ, कितना छोटा? 1 घंटा दे रखा है, तो बड़े में से छोटा टाइम माइनस करोगे 132 अपॉन x, माइनस में 132 अपॉन में x + 1, सॉरी x + 11, 1 का डिफरेंस है। आपको x × x + 11 एलसीएम आ जाएगा। उससे पहले 132 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो भाई। 132 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कॉमन लेने का ये है कि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। अगर 132 को अंदर लिखा रहने दोगे तो आपको इसको 132 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कॉमन लेने के बाद ये इस तरीके से बन गया, देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ, कॉमन लेते हैं 132, तो ये तुम्हारा बन गया 1/x माइनस में 1/x + 11 इक्वल टू 1। पहले 132 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, अब 1 से करना पड़ेगा। एलसीएम आ रहा था, एलसीएम ले लिया, x से x कट रहा है, तो x + 11 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 1 को, सेम आएगा 1 से मल्टीप्लाई, तो x + 11 से x + 11 कट रहा है, x का मल्टीप्लाई 1 से करोगे सेम आएगा। यहाँ पे x से x कट रहा है, अगले स्टेप में 11 × 132 कर लो पहले, तो 11 × 132 करोगे आप। अगर 11 × 132 करते हो, 132 को 11 से मल्टीप्लाई, 1452 आएगा। ऊपर 1452, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया 11 के साथ। नीचे देखो क्या आएगा, x² प्लस में 11x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x² प्लस 11x इक्वल टू 1452। प्लस का उधर ले आओ माइनस का, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको दिख रहा है a की वैल्यू कितनी है भैया? 1, b की वैल्यू कितनी है? 11, c की वैल्यू कितनी है? -1452, ठीक है। अपने को सोल्व करना है, डी सबसे पहले डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac, b की वैल्यू 11, 11 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह -1452, ठीक है। d इक्वल टू ये जो भी है आपके वैल्यू आ जाएगी 121, प्लस में 1452 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे,
1452 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 5808। मल्टीप्लाई करके देख लो, 5808, 4 से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को जोड़ोगे ये आपका आएगा 5929, 8 और 9, 5929। जीरो से बड़ा आ रहा है भैया, दो आंसर आएंगे, दोनों रियल एंड डिफरेंट आएंगे। जीरो से बड़ी वैल्यू आ रही है, दो आंसर आएंगे, दोनों रियल एंड डिफरेंट आएंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। माइनस की जगह -b की वैल्यू कितनी थी 11 लिख दिया, प्लस माइनस √5929, 2 इंटू ए की जगह 1। 5929 देखो 60 का होता है 3600, 60 का होता है 3600, 70 का होता है 4900, 80 का होता है 6400। और ये तो सिंपल है, 60 का 60 से मल्टीप्लाई, 70 का 70 से, 80 का 80 से। तो ये आ तो इन दोनों के बीच में रहा है, 70 और 80 के बीच में। जब एग्जैक्ट चेक करोगे तो 77 का है ये, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, 77 अपॉन में 2। एक बार प्लस वाली वैल्यू लिखोगे, एक बार माइनस वाली वैल्यू लिखोगे आप इस तरीके से, -11 प्लस 77 अपॉन में 2। एक बार लिखोगे -11 माइनस 77 अपॉन में 2। ये तो देखते लग रहा है रिजेक्ट होगी, क्योंकि 77 और 88 अपॉन में 2, लेकिन माइनस की वैल्यू आ रही है रिजेक्ट। सोचना ही नहीं, विचार ही नहीं करना, क्योंकि x हमारी स्पीड थी, कभी भी माइनस की नहीं हो सकती। 77 में से 11 माइनस करा 66 अपॉन में 2, यानी कि आंसर आएगा 33, कट रहा है 33 किलोमीटर पर आवर। जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, लिख देता हूं यहां पे, x की वैल्यू 33 किलोमीटर पर आवर। तो पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये तो पैसेंजर की आई है, एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर। और पैसेंजर की कितना आई थी, जो हमने एक्स मान रखा था, यानी कि 33 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। दो स्क्वायर हैं उनके एरिया का सम। भाई दो स्क्वायर हैं उनके एरिया का सम इस तरह से होंगे कोई, ये दो स्क्वायर हैं, इनके एरिया का सम A1 प्लस में A2 468 दे रखा है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, इनके पैरामीटर का डिफरेंस दे रखा है 24 मीटर। अब मैं सबसे पहले कहूंगा लेट साइड ऑफ स्क्वायर 1 x मीटर, साइड ऑफ स्क्वायर 2, भाई ये x मीटर का है और ये y मीटर का है, ठीक है ना। तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर 1 x मीटर, लेट साइड ऑफ स्क्वायर 2 y मीटर। अब इसका पैरामीटर और एरिया दोनों चीज निकाल लो, क्योंकि दोनों चीज की बात हो रही है, पैरामीटर की भी और एरिया की भी। पहले स्क्वायर 1 का पैरामीटर निकालते हैं, स्क्वायर 1, स्क्वायर 1 का अगर पैरामीटर और एरिया निकालोगे, दोनों चीज में निकाल देता हूं। पैरामीटर कितना होगा, पैरामीटर होगा 4 मल्टीप्लाई में साइड, और एरिया होगा स्क्वायर का साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता होगा। पहले स्क्वायर का निकाल रहा हूं मैं, जिसकी साइड x है हमारी, एक स्क्वायर है जिसकी साइड x है, एक स्क्वायर जिसकी साइड y है। कह रहा था इनका एरिया क्षेत्रफल जोड़ोगे तो आंसर आएगा 468। इनका पैरामीटर घटाओगे, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24, इनका पैरामीटर का डिफरेंस है 24 मीटर। अपने को स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो देखो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई में साइड, और एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो पहले वाले का पैरामीटर आएगा 4x, और इसका एरिया आएगा x का स्क्वायर, स्क्वायर 2।
सेम ऐसे ही पेरीमीटर और एरिया निकाल लेते हैं। स्क्वायर 2 का भी पेरीमीटर और एरिया फॉर्मूला सेम रहेगा। पेरीमीटर का मतलब 4 मल्टीप्लाई में साइड, एरिया साइड का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई वाई मीटर। एरिया कितना आएगा, वाई का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब दोनों का पैरामीटर देखो, दोनों का पैरामीटर घटाते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, अगर दोनों का पैरामीटर घटाते हैं तो 24 आता है। मैं x को बड़ा मान रहा हूँ y से, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आंसर आपका लास्ट में घूम फिर के वहीं पे आना है। भाई आप 12 और 16 लिखो, आंसर को 12 और 16 लिखो या 16 और 12 लिखो, एक ही बात है। तो मैं ये कह रहा था, आप चाहे 16 और 12 लिखो चाहे 12 और 16 लिखो, बात एक ही पड़ती है। तो मैं कर रहा हूँ 4x माइनस, देखो ये पहले वाले का पैरामीटर और ये दूसरे वाले का, इन दोनों को घटाते हैं, यानी कि 4x माइनस 4y इक्वल टू 24 दे रखा है। 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो आप, x माइनस वाई 24। एक चीज़ और दे रखी थी, वो चीज़ भी साइड बाय साइड लिख लेता हूँ। दोनों के एरिया, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दोनों का एरिया, दोनों को जोड़ते हैं, एरिया को जोड़ते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा था अपने को, 468। भाई क्वेश्चन में शुरुआत में यही दे रखा था, अगर आप देखेंगे दो स्क्वायर हैं, दोनों का एरिया जोड़ते हैं, क्षेत्रफल जोड़ते हैं 468, उनका परिमाप घटाते हैं 24। तो एक स्क्वायर मैंने माना x का और एक स्क्वायर माना मैंने y का। पहले वाले स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला, 4 इंटू साइड फॉर्मूला होता है 4x, साइड एरिया निकाला साइड का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे वाले का निकाला, दोनों का परिमाप घटाओगे 4x माइनस 4y। मैंने ऊपर पहले लिख दिया था x बड़ा है तो x में से y घटेगा, x आगे आएगा y वाला पीछे आएगा। तो x माइनस वाई 24 अपॉन में 4 यानी कि 6। आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। और उधर मैंने एक चीज़ लिखवाई थी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एरिया का स्क्वेयर 468 जो कि दे रखा था। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज़, अब मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, सोल्व करना है। भाई यहाँ से एक चीज़ की वैल्यू निकाल लो, x की निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 प्लस वाई आ रही है। इस वाले में पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 6 प्लस वाई, रख देते हैं x की जगह 6 प्लस वाई। अब जो आपकी इक्वेशन बन रही है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं। इक्वेशन आपकी ये बनी, 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। यही तो था हमारे पास, 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इसको हमने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया हमारी इस इक्वेशन को। इस यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। 36 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468, प्लस का था इधर लिया है माइनस का, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा। 12y, वाई का अकेला एक ही है। 468 में से 36, मैं कह रहा था 468 में से 36 माइनस करोगे, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, यह आपका आएगा माइनस 8 में 6 2 माइनस का 432 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 6y, 2 से डिवाइड करेंगे ना, कॉमन लेते हैं तो 216 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई का उधर भेज दो, डिवाइड का वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0।
ए की वैल्यू आपको दिख रही होगी 1, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू कितनी है -216। सबसे पहले डी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डी मतलब b² -4ac, यानी 6 का स्क्वेयर -4, ए की जगह 1, सी की जगह -216, 36। 216 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 216 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 864, और प्लस करोगे तो ये आ जाएगा भाई 900, यानी कि 0 से बड़ा आ रहा है। दो आंसर आएंगे, दोनों आंसर रियल आएंगे एंड डिफरेंट आएंगे। ठीक है, अब ये तो बात होगी तुम्हारी डी की। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एक्स की जगह वाई की निकलेगी, क्योंकि इक्वेशन वाई में है, फॉर्मूला वही रहेगा। देखो क्वेश्चन एक्स में रहता था, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पूरा क्वेश्चन किस में है? वाई में, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला चेंज नहीं करना, फॉर्मूला वही रहेगा, -b प्लस माइनस √d/2a। माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू 6 है, प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है भैया 900। दोस्तों डी की वैल्यू कितनी है 900 इंटू ए की जगह कितना लिखोगे 1। नेक्स्ट स्टेप, -6 ऐसे का ऐसा, 900 किसका है 30 का, 2 की जगह 2। एक बार प्लस का आंसर लिखोगे और एक बार माइनस का, इस तरीके से -6 + 30। भाई इस तरह से आंसर आ रहा है ना आपका, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। ये तो देख के लग रहा है रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि -36/2 माइनस का 18, ये साइड थी एक्स और वाई, ये कभी भी हो नहीं सकती नेगेटिव, रिजेक्ट। हमेशा रिजेक्ट मत कर देना जो चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड, साइड, उम्र, नंबर है तो नंबर माइनस का हो सकता है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी आप चेक करो, पॉसिबल केस बन रहा है नहीं बन रहा। 30 में से 6 गया, 24/2 यानी कि 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12, y की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब अगर याद हो क्वेश्चन की शुरुआत में y = 12 आ गया, x तुम्हारा था 6 + y, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस में 12 और 18 मीटर। तो y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 18। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें, क्वेश्चन जरूर करें। कोई दिक्कत आती है आपकी, किसी और बुक में दिक्कत है तो उसको भी कमेंट करें, उसको भी हम साइड बाय साइड लेंगे। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।